नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आतंकी पन्नू ने अब वर्ल्ड कप को लेकर दी धमकी। बोला 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खालिस्तानी झंडों का सैलाब आएगा। लोकसभा में गाली देने वाले विधुड़ी टोंक के चुनाव प्रभारी सिब्बल बोले, ये नफरत फैलाने का इनाम। महुआ ने कहा, यही है प्यार का प्रसाद। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर कोर्ट ने फैसला टाला। वजूखाने में मिले शिवलिंग जैसी आकृति पर भी आदेश नहीं। साक्ष्यों को डीएम के संरक्षित करेंगे। पंजाब हिमाचल में शानन प्रोजेक्ट को लेकर जंग। सीएम सुक्खू बोले, लीज खत्म होते ही हमें मिले। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र को पत्र लिख जताई दावेदारी। लुधियाना में हिंदू नेता नजरबंद। खालिस्तानी गैंगस्टरों की इनपुट के बाद पुलिस हरकत में आई। कुछ युवक हिरासत में लिए। अब खबरें विस्तार से। सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के आतंकी गुरु पंत सिंह पन्नू ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धमकी दी है। उसने एक ऑडियो जारी किया है। इसमें पन्नू ने कहा, 5 अक्टूबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, आतंकवाद वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच के दिन खालिस्तानी झंडों का सैलाब आएगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लिया जाएगा। पन्नू का ये ऑडियो उसके समर्थकों द्वारा अलग अलग आईडी से वायरल किया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ऑडियो पन्नू ने ही जारी किया है। पचफादुन के विकास नगर सिनेमा गली में श्री राम लीला समिति चौक बाजार विकास नगर द्वारा विगत वर्षों की भांति करवाई जाने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला के 12 से 26 दिसंबर तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के चलते रामलीला मैदान सिनेमा गली में आज पूर्ण विधिवत रूप से झंडा पूजन का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में श्री राम लीला समिति चौक बाजार विकास नगर के अध्यक्ष संजय गुप्ता मौजूद रहे। उज्जैन में हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, घटना गंभीर है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रशासन मामले को सुलझाने में लगा है और एसआईटी का गठन कर दिया गया। इधर महाकाल लोक पे कांग्रेस के पलटवार पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, हमने तो कम समय में बहुत कुछ किया। यह तो पढ़ाते थे अकबर महान है। घटना निश्चित रूप से दर्दनाक है और ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये तो किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं होती है। घटना निश्चित रूप से दर्दनाक है और अभी जांच चल रही है कि बच्ची कहां से आई, कहां से पहुंची। लगी हुई राजस्थान की सीमा भी है, तो जांच चल रही है और जांच के बाद स्पष्ट होगा। पर बच्ची स्वस्थ हो और आरोपी जल्दी गिरफ्त में आए, इसके लिए सरकार के द्वारा गंभीर स्तर से प्रयास हो रहे हैं। एसआईटी बनाई गई है और मुझे लगता है कि जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। तो 60 साल सरकार में थे तो उनको 60 साल याद क्यों नहीं आई? हम लोग तो कर रहे हैं ना। उनको 60 साल याद नहीं आई और 60 साल तक देश के इतिहास में ये पढ़ाते रहे कि अकबर महान थे, महाराणा प्रताप महान थे। ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं। ये तो 60 साल में उनने इतिहास बनाया। हम तो उस इतिहास को, जो सत्यता है, उसको स्थापित करने का काम देश में और प्रदेश में मोदी जी, स्वराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। मसूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि देहरादून जिला महामंत्री सुरेंद्र राणा का मसूरी के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटलावल द्वारा शाल देकर सम्मानित किया गया। मसूरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने संगठन द्वारा मसूरी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल
लगातार चुनाव के मूड में रहती है और कोई ये स्पेशल भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए बैठक नहीं है। हम हमेशा चुनाव के मूड में होते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, उन्हें कभी किसी भी समय चुनाव में अगर जो जाने का मौका मिलता है तो हर समय तैयार रहते हैं। और आज जो हम भारतीय जनता पार्टी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, एक भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का जो कार्य कर रहा है, उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के इसमें कार्यक्रम रखे हैं, जैसे बस्ती संपर्क अभियान और रक्तदान शिविर लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक महत्वपूर्ण इसमें एक विषय ये भी है कि एक बुथ सशक्तिकरण का हमारा कार्य चल रहा है, जो आज जिसमें हम पन्ना प्रमुख के तक हमने जाने का प्रयास किया है। तो उसी को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। 2024 देखिए, 2024 को लेकर रणनीति सारा देश ही नहीं विश्व भी जानता है कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हम लगातार देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो 2024 में हम और अच्छी मजबूती के साथ हम दोबारा सरकार, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने बीजेपी के 10 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व सांसद बलराज पासी को उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद बलराज पासी समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। जहां बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया और क्षेत्र में हर्ष का माहौल बना हुआ है। पर पार्टी जिम्मेवारियां देती रहती है, बदलती रहती है, और मुझे जब जो जिम्मेवारी दी गई उस जिम्मेवारी को मैंने ईमानदारी से उसका जो है पालन किया। चाहे सत्ता परिवर्तन यात्रा के समय में प्रदेश संयोजक का पद हो, चाहे प्रदेश महामंत्री हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, अनेक जिम्मेवारियों पर मैं हमेशा रहा। सांसद के नाते से भी मैंने अनेक चुनाव लड़े, 5 वर्षों तक इस लोकसभा क्षेत्र में काम किया, लोगों के बीच में काम किया। पार्टी ने जिम्मेवारी को दिया, इस जिम्मेवारी का जो निर्वाह है वो लोगों की, जनता की सेवा करने में होगा और अच्छे तरीके से लोगों के बीच में काम करेंगे। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया और भक्तों ने गणेश प्रतिमा को नदी तालाब में विसर्जन किया। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित की और विसर्जन के लिए अपने निवास से यात्रा निकाली और बड़े ट्रक में सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद रही और बैंड बाजे, बग्गी और राम दरबार के साथ सीएम ने प्रेमपुरा घाट पर प्रतिमा का विसर्जन किया। वाराणसी कोर्ट ने 28 सितंबर को ज्ञानवापी में मां श्रृंगार की नियमित पूजा का फैसला टाल दिया। इसके अलावा वजूखाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति पर भी कोई आदेश नहीं दिया। ये दूसरी बार है जब इन दोनों मसले पर फैसला आगे बढ़ाया। इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाना था, लेकिन 28 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की। अब दोनों मसले पर 5 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने 2 अन्य याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे में मिली वस्तुओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों को डीएम के पास सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट को भी एक कॉपी दी जाए। डीएम समय पर इसे कोर्ट में पेश करेंगे। इस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि ज्ञानवापी परिसर में रहने वाले प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जनपद देहरादून के नए कप्तान अजय सिंह आज विकासनगर कोतवाली पहुंचे। वहीं उन्होंने कोतवाली विकासनगर में मालगृह और कोतवाली परिसर महिला सेल में शादी का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पछुवादून की ट्रैफिक व्यवस्था और नशाखोरी पर भी बातचीत की। ये कोतवाली विकासनगर में आज एक अनौपचारिक रूप से भ्रमण इसलिए रखा गया था कि चूंकि ये देहरादून शहर से काफी दूर पड़ जाती है कोतवाली, साथ ही साथ यहाँ पर समय समय पर देखा है कि सांप्रदायिक मामले भी नोटिस में आते हैं, कुछ कास्ट वाइज भी कम्युनल इश्यूज भी आ जाते हैं नोटिस में। साथ ही साथ जो शिकायत आ रही ज्यादातर वो नशे के यहाँ प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है लोगों में, और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर जो नशे को एक कारोबार के रूप में स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो क्या क्या कार्रवाई थाने स्तर पर चल रही है, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, ऐसे अपराधी जो यहाँ पर लंबे समय से नशे के कारोबार में या अन्य किसी अवैध गतिविधि में लिप्त है उनके विरुद्ध भी समीक्षा करके उसमें कार्रवाई करना,
और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में भी चूंकि जमीन के काफी रेट बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से धोखाधड़ी की भी बहुत शिकायतें देहरादून में ऑफिस में लोग लेके पीड़ित आते हैं। तो उनकी भी एक अनौपचारिक रूप से बातचीत होकर उनकी समीक्षा हो जाए, और अगर कोई इस तरह गैंग बना के लोगों को धोखा दे रहा है तो उनके विरुद्ध क्या कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके, उन्हीं सबके लिए चर्चा के लिए यहाँ पर आज आया। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के टेरा में 2 लापता स्टूडेंट के घर के पास 28 सितंबर को प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों लोग उनके घर के पास इकट्ठा हुए हैं। उनकी मांग है कि जुलाई से लापता स्टूडेंट की तलाश की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पीड़ित के परिजन का कहना है कि उन्हें सिर्फ बच्चों की बॉडी चाहिए ताकि वे उनका अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जब तक शव उन्हें नहीं दिए जाते तब तक आर्थिक मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट पहुंचे। यहां बड़े कामगारों से राहुल ने कुर्सी बनाना सीखा। उन्होंने लकड़ी पर आरी और रंदा चलाया। कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत करके उनका हाल चाल भी जाना। राहुल गांधी की इस विजिट का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार कामगार मजदूरों के पास जाकर उनका काम देख रहे हैं, उनकी परेशानियां शेयर कर रहे हैं। यह सिलसिला अप्रैल से शुरू हुआ था। विश्व पर्यटन दिवस के शुभ अवसर पर चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एंगलिंग एवं रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे देश से एंगलिंग के लिए 19 प्रतिभागियों एवं राफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु 15 टीमों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना को साकार करने एवं साहसिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद के सीमांत क्षेत्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चंपावत जनपद में पर्यटन को बढ़ावा मिले और जनपद विश्व पर्यटन में अपना स्थान स्थापित कर सके। गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतना अच्छा पहल करी है, क्योंकि क्या एंगलिंग क्या है, एक तरह से आप कंजर्वेशन भी कर रहे हो। रिक्रिएशनल गेम है ये आपका एंगलिंग। इसके थ्रू आप मछली जो जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है इसको बढ़ा सकते हैं हम, और ये हर गवर्नमेंट को करना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट का मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस बारे में कि आप एंगलिंग को आप प्रमोट कर रहे हैं, और जो आपके रिवर्स है वो अनडाउटेडली बेस्ट रिवर्स इन इंडिया। आज जैसे आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस है, इसी ओकेजन को सेलिब्रेट भी करने के लिए हमने एक यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप करी। अब काली रिवर पे ये पहली बार राफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रही है, और थोड़ा इस क्षेत्र को प्रमोट करने का विचार है। काली रिवर हमारा इतना अच्छा रिसोर्स है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिवर है पीछे जो आप देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि एंगलिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पंचेश्वर बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। माशीर फिशिंग जो है, जो वर्ल्ड में जो है बहुत फेमस है, बहुत कम जगह पे ये फिश पाई जाती है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एंगलर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से हमने बुलाए हैं और बड़े खुशी से ये लोग यहाँ पर आए हैं। राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय न्यूज चैनल देश न्यूज में भी 10 दिवसीय गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई थी। देश न्यूज कार्यालय में एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सहित देश न्यूज परिवार ने विधि विधान से गणेश पूजन करके यज्ञ हवन करके हर्षोल्लास से भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस अवसर पर देश न्यूज का पूरा परिवार मौजूद रहा। साथ ही धूमधाम से ढोल के साथ भगवान गणेश को विदाई दी गई। गणानां त्वाय गणपतिं भवामहे निधिनां त्वाय निधिपतिं भवामहे स्वाहा रक्तं च वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकदत्तं गंगगंडसंदंताकारिताहि सिंदूर शोभाक्रमबंदी सर्वतम गणपतिं सत्यप्रतकाम गंगपते नश्चिंतगामिनी निश्यामिरण्यं विविध्यं कामचपुष्टानं गंगपते नमः स्वाहा अस्य पूर्वां रत्नतमसिनाद प्रमोदले गंगपते नमः स्वाहा आद्रां पुष्टिकरणां पुष्टिं मंगलदताभ्य गंगपते नमः स्वाहा गजाननं भूतगणाभिषेकि सकल विघ्न करहारी एकदंत दयावंत चार भुजाधारी जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़ देत बांझन को पुत्र देत निर्धन को मां श्याम शरण आए सफल कीज सेवा सफल कीज सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता सारं भुजगेन्द्रहारं
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।